हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो हैमिल्टोनियन एज वेल एज यूलर ग्राफ। दोनों ग्राफ्स पे हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं जिनसे कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार कि कोई ग्राफ अगर यूलर है तो वो हैमिल्टोनियन भी होगा या नहीं होगा, और अगर कोई यूलर नहीं है तो वो हैमिल्टोनियन होगा या नहीं, या फिर अगर दोनों नहीं होंगे या दोनों होंगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो उनसे रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चंस मिस्टेक नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, हमने कुछ ग्राफ लिए हैं। इन ग्राफ्स पे हम दोनों ग्राफ्स फाइंड करेंगे, कौन सा ग्राफ यूलर है, कौन सा ग्राफ हैमिल्टोनियन है। तो यूलर के लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर चुके हैं, मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि जिस भी ग्राफ के अगर सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो वो ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ होगा। और यूलर ग्राफ किस पे वर्क करता है? एजेस पे। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं तो वो क्या है कि सारे एज कवर होने चाहिए, ट्रेवर्स होने चाहिए एग्जैक्टली 1 टाइम्स। और हैमिल्टोनियन जो है ये वर्क करता है वर्टेक्स पे। ये क्या बोलता है कि सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए एग्जैक्टली 1 टाइम्स, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए। इसमें एजेस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एज कवर हो भी सकता है और अगर कोई एज बचता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर ए वर्टेक्स को देखते हैं तो ए वर्टेक्स देखते ही हमारे माइंड में क्या आता है? ए की डिग्री क्या है? 1, जो कि ओड है। और अगर हमारी डिग्री है ओड तो वो पर्टिकुलर ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ नहीं होगा। अब क्या ये हैमिल्टोनियन होगा या नहीं, तो हम यूलर के बेसिस पे नहीं फाइंड कर सकते कि ये ग्राफ यूलर होगा या नहीं। हमें इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि अगर हम स्टार्ट करते हैं ए से, हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ए से अगर हमने स्टार्ट किया तो हम ट्रेवर्स करते करते सारे वर्टेक्स को ट्रेवर्स किया। अब हमने एंड कहाँ पे हो गया हमारा? बी पे। हम ए पे दोबारा रीच नहीं कर सकते क्योंकि बी वर्टेक्स जो है 2 बार ट्रेवर्स हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ से हैमिल्टोनियन की कंडीशन फेल हो जाती है और ये ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो ए वर्टेक्स था वो क्या था? पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है। दैट मीन्स कि अगर कोई वर्टेक्स हमारे ग्राफ में पेंडेंट वर्टेक्स है तो वो ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन नहीं होगा। हमें थोड़ा आइडिया मिल पा रहा है इस टाइप से। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं और इससे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे डिग्री 2, 2, 2, 4। अब सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या है? इवन है। दैट मीन्स ये ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ होगा। लेकिन ये ग्राफ यूलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हैमिल्टोनियन भी होगा। तो देखते हैं हैमिल्टोनियन होगा या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया ए से स्टार्ट करके हम गए सी पे एंड देन सी के बाद बी पे। अब बी के बाद जब हम आए दोबारा से ई पे तो हमारी कंडीशन वॉयलेट हो गई, जो कि क्या थी कि एक वर्टेक्स को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स करना है और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमारा सेम होना चाहिए। हमें एंड कहाँ करना था? ए पे, लेकिन हम कहाँ पे एंड कर गए? ई पे। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल से हमें क्या मिला कि अगर कोई यूलर है तो ज़रूरी नहीं है वो हैमिल्टोनियन हो या ना, वो नहीं भी हो सकता। और अगर कोई हमारा यूलर ग्राफ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन भी हो, वो यूलर नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। अब 1, 2, 3 यहाँ पे हमें डिग्री मिल गई ओड। तो डिग्री ओड मिलते ही हम फाइंड कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ नहीं होगा। हैमिल्टोनियन के लिए क्या करना है? हमें वर्टेक्स को ट्रेवर्स करना है एग्जैक्टली 1 टाइम्स और सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स करते करते एंड करना है स्टार्टिंग वर्टेक्स पे। तो यहाँ से हमने सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स कर लिए हैं। आप कोई भी साइकिल ले सकते हैं, किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स हो गए हैं एग्जैक्टली 1 टाइम्स और हम स्टॉप कर गए हैं सेम वर्टेक्स पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये हमारा ग्राफ हुआ हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब इस ग्राफ में यूलर नहीं था लेकिन हैमिल्टोनियन हुआ है। यहाँ पे यूलर था, हैमिल्टोनियन नहीं था, और यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं था। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं इस पे। अब यहाँ पे डिग्री सभी की क्या है? 2, 2, 2, 2। अब इवन डिग्री है, दैट मीन्स यूलर ग्राफ तो होगा ही होगा। हैमिल्टोनियन होगा या नहीं? तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से और एंड किया लास्ट में ए पे ही, तो ये ग्राफ हमारा
हैमिल्टोनियन भी होगा। ये कौन सा ग्राफ आ गया हमारा, जो कि दोनों है, यूलर भी है एज वेल एज हैमिल्टोनियन भी है। नेक्स्ट ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे डिग्री क्या है, सारे वर्टेक्स की डिग्री 3 है, तो और 3 क्या है, ओड। दैट मीन्स ये ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ नहीं होगा। जब भी हमें डिग्री ओड मिलती है तो उसका मतलब है कि हमारा पर्टिकुलर ग्राफ यूलर ग्राफ नहीं है। स्टार्ट करते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से, स्टार्ट करते गए, ट्रेवर्स करते गए सभी वर्टेक्स को, और हमने सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स कर लिए हैं एग्जैक्टली 1 टाइम्स, और हम स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टॉप कर जाते हैं, और ये पर्टिकुलर ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब ने इसमें 3 डिग्री मिल गई, ओड डिग्री है तो यूलर ग्राफ नहीं होगा। हैमिल्टोनियन के लिए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया ए से ट्रेवर्स किया, हम आए बी पे, एंड देन बी से ट्रेवर्स किया, हम आए सी पे, देन जे पे, देन डी, ई, के, एफ, एल, जी, एच, आई एंड देन अगेन ए। हमने सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स कर लिए हैं एग्जैक्टली 1 टाइम्स, और किसी भी एक वर्टेक्स को हमने रिपीट नहीं किया है। तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। तो आई थिंक इन सभी एग्जाम्पल से आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी हुई होगी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ होगा, कौन सा हैमिल्टोनियन होगा, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। या तो प्रॉपर्टी पूछेगा कि हैमिल्टोनियन के लिए क्या कंडीशन है, या फिर यूलर के लिए क्या कंडीशन है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, डायग्राम देगा और ग्राफ दे के पूछेगा कि कौन सा ग्राफ यूलर है, कौन सा हैमिल्टोनियन है। ठीक है, तो आई थिंक अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है हैमिल्टोनियन या यूलर से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ थ्योरी का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर